लेकिन उन्हीं मुजद्दिदीन में एक मुजद्दिद परवरदिगार आलम ने ऐसा पैदा किया जिनको हम और आप मुजद्दिद आजम हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी के नाम से जानते पहचानते हैं। आप अगर मुजद्दिदीन की सीरत उठा करके देखेंगे तो किसी मुजद्दिद के जमाने में एक फितना है, किसी मुजद्दिद के जमाने में दो फितने हैं, किसी मुजद्दिद के जमाने में तीन फितने हैं, किसी मुजद्दिद के जमाने में चार फितने हैं। लेकिन आला हजरत ये वो मुजद्दिद है जिसके जमाने में एक फितना नहीं था, दो फितने नहीं थे, तीन फितने नहीं थे, चार फितने नहीं थे, बल्कि आला हजरत वो मुजद्दिद है जिसके जमाने में बेशुमार फितने थे। वहाबियत का फितना, तौहीदियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना, कादियानियत का फितना, इस्माइलियत का फितना, इलियासियत का फितना, बेशुमार फितने आला हजरत के दौर में थे। और आला हजरत इन तमाम फितनों के सद्दे सिकंदर बनकर इन सर्फाम फितनों के मुकाबले में खड़े रहे और इंतहाई खुलूस व मोहब्बत अकीदो एहतराम के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहाँ कहीं भी जलसा मुनाकिद होता है या कोई कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होती है, जलसों में कॉन्फ्रेंसों में जो आने वाले लोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ जलसों में आने वाले वो होते हैं जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम जलसागाह जा करके वहाँ से उलमा की बातें सुन करके हमें कुछ दीन की बातें सीखनी है। और कुछ वो होते हैं जो महज अपने कानों के चस्के पूरे करने के लिए आते हैं। तो जलसों में जो लोग महज अपने कानों के चस्के पूरे करने के लिए आते हैं, अपने आंखों से देख लिया कि ये कौन लोग हैं जो अपने कानों के चस्के पूरे करने के लिए जलसेगाहों में आया करते हैं। आए, कानों के चस्के पूरे किए, चले गए। आप हजरात वाकई काबिले मुबारकबाद है कि आपका यहाँ पर मौजूद रहना ये इस बात की तरफ इशारा है कि आप महज कानों के चस्के पूरे करने के लिए नहीं आए हैं। आपके आने का मकसद है दीन सीखना, शरीयत सीखना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी निगाहों के सामने उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मिंबरे रून पर रौनक अफरोज है। इनके चेहरों की भी आप जियारत करें, इसलिए कि अन्नज़रु इला वजहिल आलिमी इबादा, आलिमे दीन के चेहरे को देखना भी इबादत है। हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि नमाज पढ़ो तो इबादत, रोजा रखो तो इबादत, ज़कात दो तो इबादत, सदका तो खैरात करो तो इबादत। हालांकि इस्लाम ने हमें यह तसव्वुर नहीं दिया गया, बल्कि इस्लाम की तालीमात में से एक तालीम यह है कि जहां कहीं तुम्हें आलिमे दीन नजर आए, उनके चेहरों को तक लिया करो। उनके चेहरों को तकना भी खुदा की इबादत। और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
मुजालसतुल उलमाए इबादा। आज आप इन उलमाए किराम की संगत में इस शामियानाए नूरो रहमत में आप बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी मुहब्बतों, अपनी अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए, तो ये जो बारगाह आला हजरत में आप गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए इस शामियानाए नूरो रहमत के साए तले इन उलमाए किराम की संगत में बैठे हैं, ये बैठना भी खुदा की इबादत है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुजालसतुल उलमाए इबादा, आलिमे दीन की संगत में बैठना ये भी इबादत है। चेहरों को देखिए तब भी इबादत, इनकी मैयत में बैठिए तब भी इबादत। और ये वो उलमा है, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुतालिबे को सबसे पहले पूरा किया। आप हदीस की किताबों को छानिए और हदीस की किताबों को पढ़िए तो आपको पता चलेगा। हदीसों में एक हदीस ये भी है, आकाए दो आलम ने अपने सहाबा से फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा, 4 में से बनना, 5वां ना बनना। अगर तुम 5वां बन जाओगे तो हलाको बर्बाद हो जाओगे। इमामुल अंबिया जिसके बारे में कह दे कि उसमें हलाकतो बर्बादी है, तो यकीनन उसमें हलाकतो बर्बादी है। इसलिए कि हवा अपना रुख बदल सकती है, समंदर अपना जो है रुख बदल सकता है, लेकिन जो आका फरमा दे वो गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया था अपने जानिसारों से, क्या फरमाया था? सहाबा 4 में से बनना, 5वां मत बनना। आका अगर 5वां बन जाए तो क्या होगा? नबी ने फरमाया 5वां बनोगे तो हलाको बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे लिए हलाकतो बर्बादी होगी। आका क्या बने? नबी ने फरमाया उगदू आलिमा, ए मेरे गुलामों, अगर बन सकते हो तो मेरी शरीयत का आलिम बनना। अब सोचो मुसलमानों, इमामुल अंबिया ने अपने गुलामों से फरमाया था कि अगर बन सकते हो तो मेरी शरीयत का आलिम बनना। बताओ मुस्तफा जाने रहमत ने ये जो मुतालबा फरमाया था, क्या इन्हीं लोगों से फरमाया था? नहीं नहीं, आका ने ये मुतालबा अपनी पूरी उम्मत से फरमाया था कि मेरी उम्मतियों, अगर तुम बन सकते हो तो मेरी शरीयत का आलिम बनना। तो अब फैसला करो, हुजूर के इस मुतालबे को अगर किसी ने सबसे पहले पूरा किया है तो यही उलमाए किराम है, यही उलमाए दीन है, जिन्होंने अपने आका के मुतालबे को सबसे पहले पूरा किया, अपने आप को आलिम बना करके तैयार किया। इसलिए कौम के नौजवानों, कौम के गैर मुसलमानों, इन उलमा की कदर करना, इनकी बेकदरी मत करना। इसलिए कि ये उलमा जब तक तुम्हारे दरमियान मौजूद रहेंगे, जब तक तुम्हारी आबादी में मौजूद रहेंगे, जब तक तुम्हारे गांव और बस्ती में ये उलमा मौजूद रहेंगे, तुम्हारे ईमानो अकीदे की हिफाजत होती रहेगी। और जब ये उलमा धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा ईमान भी लुटता हुआ नजर आएगा, तुम्हारा अकीदा भी लुटता हुआ नजर आएगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, अकीदे की बका चाहते हो, ईमान की बका चाहते हो, तो इन उलमा की कदर करना, इम्मा की कदर करना। यही तुम्हारे ईमान के मुहाफिज है, यही तुम्हारे अकीदे के मुहाफिज है। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। इन उलमाए किराम की मौजूदगी में हम और आप बैठे हैं, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। आपको इन उलमाए किराम के चेहरों की जियारत करते हुए आपको सुनने का मौका मिल रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
आज हम इस कॉन्फ्रेंस में, इस जलसे में आए हैं। आने का मकसद क्या है मैंने आपको बता दिया कि इस मकसद में, इस जलसे में आने का मकसद सिर्फ ये है ताकि हम और आप आला हजरत की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खैरात पेश कर सके, अपनी अकीदतों का खैरात पेश कर सके। कौन है आला हजरत? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत की जात को आप क्या समझे? मैं आप कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं बयान करूंगा, इसलिए कि वक्त ज्यादा नहीं दिया गया है, आधे घंटे का वक्त है। इसी आधे घंटे में पूरी बर्क रफ्तारी के साथ, पूरी तेजी के साथ अपनी बातें बयान करके अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कौन है आला हजरत जिससे पूरी दुनिया मोहब्बत करती हुई नजर आती है? ये कौन है मुजद्दिद आजम जिनसे पूरी दुनिया मोहब्बत करती हुई नजर आती है? आप पूरी दुनिया का जायजा लीजिए। 25 सफरुल मुजफ्फर को दुनिया के किसी ऐसे खित्ते में जहां पर सुन्नी मुसलमान आबाद हो, आज के दिन अपने यहाँ महफिलों को सजा करके, महफिलों का इनेकाद करके कोई ऐसा सुन्नी इलाका नहीं होगा जहां आला हजरत की बारगाह में लोग खिराज अकीदत ना पेश कर रहे हो, गुलहाए अकीदत पेश ना कर रहे हो। कौन है आला हजरत? सुनिए, आला हजरत कौन है? ये वो आला हजरत है, अभी आपकी विलादत नहीं हुई है, अभी आप पैदा नहीं हुए हैं। आपके पैदा होने से 170 साल पहले गुजरात की सरजमीन पर एक आलिम रब्बानी ने आला हजरत के पैदा होने की बशारत सुनाई थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि पैदा होने से पहले उनके पैदा होने की बशारत सुनाई जाए। आप इल्म हदीस पढ़िए, आप हदीस की किताबों को पढ़िए, हदीसों का मुताला कीजिए। ये उलमा जानते हैं कि हजरत इमाम आजम जिनके हम मुकल्लिद हैं, जिनके हम और आप तकलीद करते हैं, आप हदीसों को उठा करके देखिए तो आपको मालूम होगा इमाम आजम अबू हनीफा अभी पैदा नहीं हुए थे। मेरे मुस्तफा ने इमाम आजम की पैदा होने की बशारत सुनाई। इमाम मालिक अभी पैदा नहीं हुए थे, आकाए दो आलम ने हजरत इमाम मालिक के पैदा होने की बशारत सुनाई और मेरे मुस्तफा ने इमाम मालिक को आलमुल मदीना का लक़ब अता फरमाया और शहंशाह बगदाद हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो अभी आप पैदा नहीं हुए हैं, अभी आपकी पैदाइश नहीं हुई है। आपके पैदा होने से पहले पहले बड़े बड़े अकाबिरीन, बड़े बड़े मशाइख ने आपके पैदा होने की बशारत सुनाई। बड़े बड़े औलियाए किराम इस खाकदाने गीती पर आते रहे और अपने अपने दौर में आला हजरत गौसे पाक की विलादत की खबर देते रहे। ठीक इसी तरह अभी आला हजरत इमाम अहमद रजा इस खाकदाने गीती पर तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी अल्लामा नकी अली खां के घर आपकी विलादत नहीं हुई है। आपके पैदा होने से 170 साल पहले गुजरात की सरजमीन पर आपकी हक्कानियत का ऐलान कर दिया जाता है, गुजरात की सरजमीन पर आपकी सदाकत का ऐलान कर दिया जाता है। गुजरात की सरजमीन पर एक मुतबख्शिर वली कामिल आलिम रब्बानी आपकी विलादत की खबर दे रहे हैं। उठाइए किताब शहनशाह काठियावाड़, जिसमें शहनशाह काठियावाड़ हजरत सैयदना साले शिराजी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सवाने कलम बंद किए हुए हैं। जो लोग गुजरात का सफर किए हुए हैं उन्हें मालूम है कि गुजरात की सरजमीन पर एक जगह है राजकोट। राजकोट से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर कलारिया शरीफ है। कलारिया शरीफ में उस वक्त रूहानी बड़ी अजीम खानका है शिराजिया के नाम से एक बड़ी अजीम खानका थी कलारिया शरीफ में। उस खानका में कौन रहा करते थे? उस खानका में वक्त के एक जय्यद मुतबख्शिर आलिम रब्बानी वली कामिल हजरत सैयद सालेह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह रहा करते थे। आपका मामूल क्या था? आपका मामूल था कि आप दिन में अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को, अपने चाहने वालों को, अपने तलबा को बुखारी का दर्स दिया करते थे। जब रात होती थी मुसल्ला बिछा देते थे, मुसल्ले पर खड़े
खड़े होकर पूरी रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजार देते थे। ये आपका मामूल था। एक दिन हजरत सैयद सालेह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने तलबा को बुखारी का दर्स दे रहे थे। बुखारी का दर्स देते देते एक ऐसी हदीस आपके सामने आई, आपके निगाहों के सामने आई कि उस हदीस को देखकर आप मचल जाते हैं और मचल कर फरमाते हैं, मेरे अजीज तलबा, ये जो हदीस हम और आप पढ़ रहे हैं, इस हदीस पाक से ये वाज़े तौर पर साबित होता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म हासिल है। फिर हजरत सैयद सालेह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर के इल्म गैब पर सैकड़ों हदीसें बयान करते हैं कि मेरे अजीज तलबा, हुजूर के इल्म गैब की सबूत में बुखारी में ये हदीस है, मुस्लिम में ये हदीस है, नसई में ये हदीस है, माजा में ये हदीस है, दाऊद में ये हदीस है। अल-गरज मुतअद्दिद किताबों को शुमार करते हुए हजरत सैयद सालेह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर के इल्म गैब पर हदीसों को बयान करते हैं। लेकिन हदीसें बयान करते करते अचानक हजरत सैयद सालेह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जज्ब की एक कैफियत तारी होती है, जज्ब की एक कैफियत तारी होती है। चेहरे का रंग मुतगय्यर होता है, चेहरे पर हुस्न मलाल तारी होता है। हजरत सालेह अपने सर को पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। तलबा महवे हैरत है। लेकिन कुछ ही देर के बाद हजरत शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठता है, होठों पर मुस्कुराहट है, आप मुस्कुरा रहे हैं और बेसाख्ता फरमा रहे हैं, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो तलबा बुखारी का दर्स ले रहे थे वो तलबा देखकर महवे हैरत है, या अल्लाह, ये क्या माजरा है। हमारे शेख हमें बुखारी पढ़ा रहे थे, हुजूर के इल्म गैब पर हदीसें सुना रहे थे। अचानक शेख का चेहरा मुतगय्यर होता है, शेख के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, चेहरे पर हुस्नो मलाल तारी होता है। फिर देखते ही देखते चेहरे का रंग बिल्कुल उजाला हो जाता है, चेहरा बिल्कुल मसरतो शादमानी से मामूर हो जाता है। तलबा ने अपने शेख की बारगाह में अरीजा पेश किया, हुजूर ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आया। अभी तो आप बुखारी पढ़ा रहे थे, हुजूर के इल्म गैब पर आप हदीसें सुना रहे थे, हदीसें सुनाते सुनाते अचानक सर पकड़कर आप बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठता है, चेहरे पर मसरत और शादमानी के असरात नुमाया नजर आ रहे हैं और फरमा रहे हैं, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माजरा क्या है? तो हजरत सैयद सालेह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ए मेरे अजीज तलबा, दरअसल मामला ये है कि जब मैं तुम्हें बुखारी पढ़ा रहा था, हुजूर के इल्म गैब पर हुजूर की हदीसें सुना रहा था, अचानक मेरी आंख लग गई, मेरे दिल पर अल्लाह की बारगाह से इल्हाम आया और इल्हाम में ये बताया गया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अभी वो फिरका पैदा नहीं हुआ है जो इल्म गैब मुस्तफा का मुनकिर होगा। लेकिन ऐ शिराजी, अनकरीब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक फिरका पैदा होगा जो इल्म गैब मुस्तफा का मुनकिर होगा। ऐ मेरे अजीज तलबा, जब मैंने ये सुना तो मुझे सदमा लाहिक हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मैं सर पकड़ करके जमीन पर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद अल्लाह की बारगाह से मेरे दिल पर एक दूसरा इल्हाम आया। उस इल्हाम में मुझे बताया गया कि शिराजी, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब वो गुमराह फिरका, जब वो वहाबी फिरका पैदा होगा जो इल्म गैब मुस्तफा का मुनकिर होगा, जो इल्म गैब मुस्तफा का इनकार करेगा, तो ऐ शिराजी, परवरदिगारे आलम अपने महबूब की उम्मत को यूं ये
बेसहारा नहीं छोड़ेगा। परवरदिगारे आलम अपने महबूब की उम्मत की इस्लाह के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए और इस बातिल फिरके की सरकुर्मी के लिए एक मुतबक्किर आलिम दीन को पैदा फरमाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत साले फरमाते हैं, ए मेरे अजीज तलबा, जब मैंने ये सुना कि एक मुतबक्किर आलिम दीन पैदा होगा जो इस बातिल फिरके की सरकूबी करेगा, जो इस बातिल फिरके की रद्द बलीग फरमाएगा, तो मेरे चेहरे पर खुशी के आसार नजर आए। मैं खुशी से झूम उठा, इसलिए मैं कहने लगा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे हजरत शेख फरमाते हैं, ए मेरे अजीज तलबा, अगर मैं चाहूं तो इसी मजलिस में उस आलिम रब्बानी का नाम भी बता सकता हूं। इतना कहना था, तलबा में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। तलबा कहते हैं, सरकार फिर देरी किस बात की, उस आलिम रब्बानी का नाम बता दीजिए। हजरत फरमाते हैं, नहीं नहीं, ये तो राज़ो नियाज की बात है। तलबा कहते हैं, हुजूर वाज़े फरमा दीजिए वो आलिम रब्बानी कौन होगा। चुनांचे हजरत सैयद साले शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल में आते हैं और जज्ब की कैफियत में इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे अजीज तलबा, क्या वाकई बता दूं? तलबा कहते हैं, सरकार बता दीजिए। क्या वाकई बता दूं? तलबा कहते हैं, हुजूर जरूर बता दीजिए। आला हजरत के बारे में फरमाते हैं हजरत सैयद साले शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ए मेरे अजीज तलबा, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, कान खोल करके सुन लो। जब ये वहाबी फिरका हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होगा तो परवरदिगारे आलम अपने महबूब की उम्मत की इस्लाह के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए और इस बातिल फिरके की सरकूबी के लिए बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा को पैदा फरमाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सोचिए, हजरत साले शिराजी फरमाते हैं कि जब ये वहाबी फिरका जो इल्मे गैब मुस्तफ़ा का मुनकिर होगा, हुजूर के इल्मे गैब का इनकार करेगा, तो परवरदिगारे आलम बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा को पैदा फरमाएगा। अहमद रजा पैदा होंगे और पैदा होने के बाद इस वहाबी फिरके के बातिल अकायदों नजरियात के ताबूत पर आखिरी कील ठोकेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये है आला हजरत जिनकी शान ये है। आला हजरत अजीमुल बरकत कोई आम हस्ती का नाम नहीं है, कोई आम आलिम नहीं है, बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा की जात वो जात है कि खुदा की बारगाह में आपकी जात मकबूल व मुस्तजाब है। आपकी जबान से जो भी जुमला निकल जाता था खुदा की बारगाह में, आपके जबान से निकला हुआ वो जुमला मकबूल हो जाया करता था। इस सिलसिले में अगर आप वाकयात सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उठाइए हयात आला हजरत को। हयात आला हजरत के अंदर इस सिलसिले में दर्जनों वाकयात मिल जाएंगे। मैं एक वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार आला हजरत का जमाना है। बरेली की सरजमीन पर एक आलिम दीन है जिनका नाम हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी है। और ये कोई आम आलिम नहीं है। ये कौन है? ये वही है कि बरेली की सरजमीन में तिलिस्मी परेश जिसका था, उन्हीं का नाम अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी इल्मे नजूम और इल्मे महअत के इतने बड़े माहिर थे, इतने बड़े माहिर थे। वो सितारों का हाल देख करके, सितारों की चाल देख करके, सितारों की वजह देख करके बता देते थे कि बारिश कब होगी, बारिश कब नहीं होगी, बारिश इस महीने होगी या बारिश अगले महीने होगी। ये कौन है? ये अल्लामा गुलाम रसूल अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी है जो इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के बड़े माहिर हैं। लेकिन अगर आला हजरत की सीरत को पढ़ेंगे, आला हजरत की जिंदगी को पढ़ेंगे तो आला हजरत सिर्फ इल्मे नुजूम में माहिर नहीं थे, सिर्फ इल्मे हयात में माहिर नहीं थे। उलमा लिखते हैं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खा बकसरत उलूम व फुनून में महारतें ताम्मा रखते थे। जिन उलूम व फुनून में आला हजरत महारतें ताम्मा रखते थे, उन फुनून व फुनून की तादाद 55 तक शुमार की गई। मजीद तहकीक के बाद वही उलूम व फुनून 75
की तादाद तक पहुंच गई, क्योंकि उलूम व फनून ये ऐसे हैं कि शाख दर शाख जो है फैलते चले जाते हैं। आज भी उलमा आला हजरत के आसारे इल्मिया में गौर व खौज कर रहे हैं। आला हजरत के उलूम व फनून की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो आला हजरत के आसारे इल्मिया में जितना गौर व खौज किया जाएगा, आला हजरत के उलूम व फनून की तादाद बढ़ती चली जाएगी। क्यों? इसलिए कि आला हजरत ऐसी वैसी हस्ती नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां इल्म के ऐसे बहरे ज़खार है, इल्म के ऐसे बहरे बेकरार है जिससे सिर्फ एक दो नहर नहीं फूटती है, बेशुमार नहरें फूटती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो आला हजरत जिनकी तादाद, जिनके उलूम व फनून की तादाद आज के मुताबिक 100 से ज़ायद हो गई है। चुनांचे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौक़ीर रज़ा मिज़बाही, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, यही अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी, ये कौन है? ये आला हजरत के वालिद रईसुल अत्किया हजरत अल्लामा नकी अली खां के दोस्त है, और बाप का दोस्त बाप के मंजिल में होता है। चुनांचे अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी आला हजरत की बारगाह में एक दिन हाजिर होते हैं। चूंकि बाप का दोस्त है, वालिद का दोस्त है, बाप का दोस्त बाप के मंजिल में हुआ करता है, इसलिए आला हजरत ने उनका शायान की शायान शान इस्तिकबाल फरमाया, उनकी उम्दा जियाफत फरमाई। उन दिनों बरेली की सरजमीन पर बारिश नहीं हो रही थी, बारिश ना होने की वजह से वहाँ की खेतियाँ खुश्क हो रही थी, लोग परेशान हाल थे, जानवर बदहाल हो रहे थे। आला हजरत जानते थे मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी इल्मे नुजूम के माहिर है, इल्मे हैअत के माहिर है। ये सितारों की चाल देखकर, सितारों की वजह देखकर बता सकते हैं कि बारिश इस महीने होगी कि नहीं होगी। आला हजरत ने अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी से फरमाया, मौलाना आप सितारों की चाल देख करके बताइए बारिश का मिजाज क्या है, इस साल बारिश होगी कि नहीं होगी, इस महीने बारिश होगी कि नहीं होगी। आला हजरत का हुक्म था। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी सितारों की तरफ नजर उठाते हैं, सितारों की चाल देखते हैं, सितारों की वजह देखते हैं, हाथ में एक कागज लेते हैं, उस कागज में एक जायचा बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं। नक्शा बनाने के बाद आला हजरत से फरमाते हैं, हुजूर सितारों की चाल बतला रही है, सितारों की वजह बतला रही है, इस महीने बरेली में बारिश नहीं होगी, बारिश अगले महीने होगी। जो ही अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा कि हुजूर बरेली में इस साल बारिश नहीं होगी, तो आला हजरत ने फरमाया, मौलाना अगर मेरे रब ने चाहा तो बारिश बरेली की सरजमीन पर इसी महीने होगी। अल्लामा गुलाम हुसैन फरमाते हैं, नहीं नहीं हुजूर, सितारों की चाल तो देखिए, सितारों की वजह तो देखिए, ये जायजा देखिए, ये जायचा बतला रहा है, ये नक्शा बतला रहा है, बारिश नहीं होगी। सितारों की चाल बतला रही है, बारिश नहीं होगी, सितारों की वजह बतला रही है, बारिश नहीं होगी। आला हजरत का जवाब सुनिए, कुर्बान जाइए आला हजरत के इल्मे यकीन पर। आला हजरत फरमाते हैं, मौलाना तुम्हां मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ, सितारों की वजह भी देख रहा हूँ, लेकिन इन्हीं सितारों के पैदा करने वाले रब की कुदरत को भी देख रहा हूँ। मेरा रब अगर चाहे तो बारिश इसी महीने बरसाएगा, बरेली की सरजमीन पर बारिश इसी महीने होगी। लेकिन अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी है कि उन्हें इल्मे नुजूम और इल्मे हैअत के ज़न्नी कवायद पर इतना एतमाद है कि खुदा की कुदरत से गाफिल होते चले जा रहे हैं, और उन्हें खबर भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। आला हजरत तो कोई ऐसे वैसे आलिम नहीं थे, आला हजरत आलिम रब्बानी थे, और जो आलिम रब्बानी होता है जब उनके सामने कोई भटकता हुआ नजर आता है तो आला हजरत वो आलिम रब्बानी उनके हिदायत का इंतजाम करता है। जब
आला हजरत ने देखा कि मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के जन्नी कवायद पर इतना भरोसा रखते हैं कि ये खुदा की कुदरत से ही गाफिल हो रहे हैं, इन्हें खबर भी नहीं है। तो आला हजरत ने उनके हिदायत का इंतजाम कुछ इस तरीके से फरमाया कि जहां आला हजरत बैठे थे उनकी सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लटक रही थी जिसपे 11:15 बज रहा था। आला हजरत ने अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी से फरमाया कि मौलाना ये जो दीवार में घड़ी लटक रही है देखकर बताइए इसमें टाइम कितना हुआ है। मौलाना देखते हैं, देखकर बताते हैं हुजूर इसमें 11:15 बजा है। आला हजरत फरमाते हैं बताइए अब 12 कब बजेगा, 12 की घंटी कब बजेगी। मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी फरमाते हैं हुजूर जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना तो 12 बजेगा ना 12 की घंटी बजेगी। चुनांचे आला हजरत खड़े होते हैं, घड़ी का ढकना खोलते हैं, जो बड़ी सुई थी उसको खींचकर 12 पे कर देते हैं। 12 भी बज जाता है, 12 की घंटी भी बजने लगती है। आला हजरत फरमाते हैं मौलाना आपने कहा था कि 12 बजने के लिए पौना घंटा गुजरने की जरूरत है। जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना तो 12 बजेगा ना 12 की घंटी बजेगी। मौलाना अभी तो पौना घंटा नहीं गुजरा है, 12 भी बज गया है, 12 की घंटी बज गई है। अल्लामा फरमाते हैं हुजूर आपने सुई को खींच करके 12 पे कर दिया है इसलिए 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। लेकिन यही सुई अगर अपनी फितरी चाल में चलती तो जब तक पौना घंटा नहीं गुजरता ना तो 12 बजता ना 12 की घंटी बजती। आला हजरत फरमाते हैं मौलाना यही तो नुक्ता आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने कांटे को खींचकर 12 पे कर दिया, पौना घंटा गुजरने से पहले 12 भी बज गया, 12 की घंटी भी बज गई। मेरा रब मुक़द्दिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो इस सितारे को खींचकर इधर कर दे, इधर के सितारे को खींचकर इधर कर दे, इधर के सितारे को खींचकर इधर कर दे, इधर के सितारे को खींचकर उधर कर दे तो सितारों की चाल भी बदल जाएगी, सितारों की वजह भी बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा भी बदल जाएगा, आपका जायका भी बदल जाएगा। मौलाना अगर मेरे रब ने चाहा तो बारिश बरेली की सरजमीन पर इसी महीने होगी, नहीं बल्कि इसी हफ्ते में होगी, नहीं बल्कि आज ही होगी। आला हजरत की जबान से ये जुमला निकलना था, बरेली की सरजमीन पर बारिश शुरू होती है, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, बरेली की सरजमीन जल थल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौक़ीर रज़ा मिसबाही फैज़ान आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझिए मकामे आला हजरत को, आप क्या समझते हैं आला हजरत कौन है? एक छोटे मोटे आलिम है, एक सूफी है, एक सिर्फ वली है? नहीं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत अपने वक्त के मुतबखिर आलिम रब्बानी भी है, पीरे तरीकत भी है, वली ये कामिल भी है। और मैं कहना चाहूँगा आला हजरत सिर्फ वली ये कामिल नहीं है बल्कि आला हजरत तो 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म है। और जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के तमाम वलियों का सरदार हुआ करता है। ये मैं नहीं कहता बल्कि 10वीं सदी के मुजद्दिद अल्फसानी अल्लामा शेख अहमद सरहंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकतूबात में फरमाते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के तमाम वलियों का सरदार होता है। इसलिए आला हजरत सिर्फ वली नहीं है बल्कि अपने जमाने के तमाम वलियों का सरदार है। और बात यही तक नहीं मुसलमानों, बल्कि लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ वली नहीं है बल्कि अपने जमाने में गौसे आजम के नाइबे मुतलक है। गौसे आजम ने अपने आला हजरत के सर पर अपनी नियाबत का ताज रखा था। ये बात मैं नहीं कहता बल्कि जमाते अहले
सुन्नत के एक जय्यद आलिम व मुहद्दिस सैयद पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है। मैंने गौसे पाक से फरमाया ये हजरत सैयद पीर जमात अली शाह ये कौन है? ये खुद आले रसूल है, ये गौसे पाक की औलाद में से है। वो खुद बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि ख्वाब में मैंने गौसे पाक को देखा। गौसे पाक से मैंने फकर्ज किया हुजूर बताइए इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपका नाइब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरा नाइब मौलाना अहमद रजा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर आला हजरत की विलायत का दर्जा जितना ऊंचा होता है तो एक वक्त पीरे तरीकत शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद अली शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में आपने देखा कि सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है। अल्लामा शरकपुरी ने फरमाया हुजूर बताइए आपका नायब इस वक्त हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया मौलाना इस वक्त हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा बरेलवी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस ख्वाब को देखने के बाद अल्लामा शरकपुरी के दिल में आला हजरत की ऐसी अजमत पैदा होती है कि आप फौरन शरकपुर से चलते हैं, बरेली की सरजमीन पर पहुंचते हैं, आला हजरत के बैठक खाने में जाते हैं, आला हजरत को सलाम पेश करते हैं, आपसे मुसाफा करते हैं। मुसाफा करते वक्त हजरत अल्लामा शरकपुरी आला हजरत के हाथ को बोसा देते हैं। अल्लामा शरकपुरी ने जो ही आला हजरत के हाथ को बोसा दिया, आला हजरत ने पलट कर अल्लामा शरकपुरी के हाथ को चूम लिया। अल्लामा शरकपुरी देखकर महवे हैरत है, परेशान है। बारगाहे आला हजरत में अर्ज किया हुजूर मैंने आपका हाथ चूमा इसलिए कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े फकीह हैं, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, इसलिए मैंने आपका हाथ चूमा। लेकिन सरकार आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? मैंने तो अपना नाम भी नहीं बताया, मैंने तो अपना तारुफ भी नहीं कराया, मैंने तो अपना नसब भी नहीं बयान किया, फिर आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? तो सरकार आला हजरत जवाब देते हैं। सरकार आला हजरत फरमाते हैं मौलाना जिसने अपनी आंखों से गौसे पाक का दीदार करके आया हो वो इस लायक है कि सिर्फ उनके हाथ ना चूमे जाए बल्कि उनके पैर भी चूमा जाए, इसलिए मैंने आपका हाथ चूमा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अल्लामा शरकपुरी 4 दिन आला हजरत के यहाँ मेहमान बन करके रहते हैं। 4 दिन के बाद हजरत अल्लामा शरकपुरी बरेली से शरकपुर की सरजमीन पर तशरीफ ले जाते हैं। शरकपुर की सरजमीन पर एक जलसा मुनाकिद होता है। उस जलसे में अल्लामा शरकपुरी खिताब करते हुए लोगों से फरमाते हैं कि ऐ अहले शरकपुर, ऐ शरकपुर के लोगों सुनो सुनो, मैं बरेली से होकर के आया हूँ, मैं बारगाहे आला हजरत से हाजिरी दे करके आया हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बारगाहे आला हजरत में एक पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे के पीछे गौसे आजम तशरीफ फरमा है। गौसे पाक जो फरमा रहे हैं आला हजरत का कलम वही लिख रहा है, गौसे पाक जो कह रहे हैं आला हजरत वही फरमा रहे हैं। ऐ लोगों ऐसा महसूस हुआ कि बोली गौसे पाक की है, जबान आला हजरत की है, बोली गौसे पाक की है, कलम आला हजरत का है। इसलिए मुसलमानों जरा सोचो आला हजरत की शान किस कदर आला है। और क्यों ना हो आला हजरत ने गौसे पाक की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया था और फना करके फरमाया था तुझसे दर, दर से सग, सग से तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह करके भी पहरा देता रहूं, पहरा हिंदुस्तान के हिंद में रह करके भी मैं देता रहूं पहरा तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये आला हजरत है, आपकी शान बहुत बुलंद है। आप 14वीं सदी के
मुजद्दिद है। अल्लाह तबारका व तआला अगर किसी को मुजद्दिद बनाता है तो किसी को मुजद्दिद उसके चाहने वाले नहीं बनाते हैं। ये मत समझिएगा आला हजरत को 14वीं सदी का मुजद्दिद आजम उनके चाहने वालों ने बनाया है, उनके मुरीदीन ने बनाया है, उनके मुतक़िदीन ने बनाया है। नहीं नहीं, किसी को मुजद्दिद उसके चाहने वाले नहीं बनाते हैं, उनके मुरीदीन नहीं बनाते हैं, बल्कि मुजद्दिद तो परवरदिगार आलम फरमाता है। मिशकात की हदीस है, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासि कुल्लि मिअतिन सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। परवरदिगार आलम हर सदी के आखिर में एक ऐसे शख्स को कायम फरमाता है जो उम्मत मुहम्मदिया के लिए दीन की तजदीद किया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मुजद्दिदीन की सीरत उठा करके देखिए। इस्लाम के पहले मुजद्दिद कौन है? इस्लाम के पहले मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आपने अपने जमाने में, अपने दौर में बहुत सी बातिल चीजों का खात्मा फरमाया, बिदअतों खुराफात का खात्मा करके सुन्नतों को आपने आम किया। आपके बाद हर सदी में मुजद्दिद आते रहे, तजदीद के कारनामे अंजाम देते रहे, लेकिन उन्हीं मुजद्दिदीन में एक मुजद्दिद परवरदिगार आलम ने ऐसा पैदा किया जिनको हम और आप मुजद्दिद आजम हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी के नाम से जानते पहचानते हैं। आप अगर मुजद्दिदीन की सीरत उठा करके देखेंगे तो किसी मुजद्दिद के जमाने में एक फितना है, किसी मुजद्दिद के जमाने में 2 फितने हैं, किसी मुजद्दिद के जमाने में 3 फितने हैं, किसी मुजद्दिद के जमाने में 4 फितने हैं। लेकिन आला हजरत ये वो मुजद्दिद है जिसके जमाने में एक फितना नहीं था, 2 फितने नहीं थे, 3 फितने नहीं थे, 4 फितने नहीं थे, बल्कि आला हजरत वो मुजद्दिद है जिसके जमाने में बेशुमार फितने थे। वहाबियत का फितना, तौहीदियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना, कादियानियत का फितना, इस्माइलियत का फितना, इलियासियत का फितना, बेशुमार फितने आला हजरत के दौर में थे। और आला हजरत इन तमाम फितनों के सद्दे सिकंदर बनकर इन तमाम फितनों के मुकाबले में खड़े रहे और इन तमाम फितनों का मुकाबला करते हुए आपने तने तन्हा रद्दे बलीग फरमाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत के कमालात बयान करने के लिए 1-2 रात नहीं, काफी रातें चाहिए, तब जाकर उनके कमालात को, उनके इल्मी तबखुर को, उनके इल्मी मकाम को बयान किया जा सकता है। पाक परवरदिगार आलम आला हजरत की मोहब्बत हमारे दिलों में तादमे हयात कायम दायम फरमाए। आखिरी बात खाली बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मैंने ये दुआ क्यों मांगी कि परवरदिगार आलम हमारे दिलों में तादमे हयात आला हजरत की मोहब्बत कायम फरमाए। इसलिए कि मुसलमानों, आला हजरत की मोहब्बत ये कोई आम नेमत नहीं है, बड़ी कीमती नेमत है। आप उलमाए हक की तहरीरों को पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए। आला हजरत की जात कैसी जात है, आला हजरत की जात कैसी जात है। उलमाए हक के नजदीक आला हजरत से मोहब्बत करना, आला हजरत से इश्क रखना, आला हजरत से प्यार करना, ये सुन्नियत की अलामत है। और आला हजरत से बुग़्ज़ो हसद रखना, आला हजरत से नफरत रखना, आला हजरत से जलन रखना, ये बददीनी की अलामत है, ये बदमजहबी की अलामत है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि हजरत मौलाना अब्दुल कादिर सहसरामी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा आपको रजहत सूबा बिहार में एक जगह है रजहत नाम से, उसी रजहत के सुन्नी मुसलमानों ने मौलाना सहसरामी को तकरीर के लिए अपने यहाँ बुलाया। हजरत ने तकरीर फरमाने के बाद जब खाना खाने के लिए बैठे, एक मुतक़िद खड़ा हुआ, खड़े होकर के अर्ज किया कि हुजूर आप बता दीजिए हम कैसे पहचानेंगे कि ये सुन्नी है कि वहाबी है। आप हमें कोई ऐसा तरीका बता दीजिए, आप हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिसके जरिए हम पहचान लें कि ये सुन्नी है, ये वहाबी है। चुनांचे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाना सहसरामी ने फरमाया, ऐ रुजहत के सुन्नी मुसलमानों,
मैं तुम्हें एक ऐसा आसान और उम्दा तरीका बताता हूँ कि इससे अच्छा और आसान तरीका सुन्नियत वहाबियत में फर्क पैदा करने के लिए तुमको नहीं मिलेगा। वो तरीका ये है कि रुजहत के सुन्नी मुसलमानों, जब तुम्हें ये पहचानना पड़े, जब तुम्हें ये जानने की जरूरत पड़े कि सामने वाला सुन्नी है कि सामने वाला वहाबी है, सामने वाला मुस्तफा का बेअदब है या मुस्तफा का गुस्ताख है या मुस्तफा का मुअद्दिब है, चुनांचे ऐ लोगों तुम उसके सामने आला हजरत का तस्करा छोड़ देना। आला हजरत का तस्करा छेड़ने के बाद तुम उसके चेहरे को देखना। अगर आला हजरत का तस्करा सुनने के बाद उसके चेहरे पर बशाशत हो, उसके चेहरे पर मसरत और शादमानी हो, तो समझ लेना कि वो सुन्नी है। लेकिन आला हजरत के तस्करा को सुनने के बाद अगर चेहरे पर पज़मुर्दगी आ जाए, चेहरे पर रंजो मेहन हो, तो समझ लेना कि वो सुन्नी नहीं है, वहाबी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये तो बात हो गई हिंदुस्तान की। अब लेके चलता हूँ अरब की सरजमीन पर। मक्का मुअज़्ज़मा के काज़ियुल क़ुज़ात है हजरत सैयद मोहम्मद अलवी। आप फरमाते हैं आला हजरत के बारे में, नहनु नारिफहु बेतस्नीफातिही व तालीफातिही व हुब्बुहु अलामतुस सुन्नी व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअ। आला हजरत के बारे में हम मक्का मुअज़्ज़मा के कौन है? काज़ियुल क़ुज़ात है। जिस तरह हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर अज़हरी मियां रदियल्लाहु ताला अन्हु काज़ियुल क़ुज़ात फिल हिंद थे, इसी तरह मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर मक्कातुल मुकर्रमा के काज़ियुल क़ुज़ात हजरत सैयद मोहम्मद अलवी थे। आप फरमाते हैं कि लोगों हम आला हजरत को पहचानते हैं तो कैसे पहचानते हैं? आप फरमाते हैं नहनु नारिफहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही। हम आला हजरत को मक्का की सरजमीन पर, अरब की सरजमीन पर पहचानते हैं तो उनकी तशरीफात के जरिए पहचानते हैं, उनकी तालीफात के जरिए पहचानते हैं, उनकी किताबों के जरिए पहचानते हैं। ऐ लोगों सुन लो, आला हजरत से मोहब्बत करना ये सुन्नी होने की पहचान है, और आला हजरत से बुग़्ज़ व इनाद रखना ये बदमज़हबी की पहचान है। ये कौन कह रहे हैं? बरेली के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, अरब के। कौन? काज़ियुल क़ुज़ात। कहाँ के? मक्कातुल मुकर्रमा के सैयद मोहम्मद अलवी फरमा रहे हैं कि आला हजरत से मोहब्बत करना ये सुन्नी होने की पहचान है, और आला हजरत से अदावत रखना, हसद रखना, आला हजरत से जलना ये बदमज़हबी की पहचान है, ये बदमज़हबी की अलामत है। इसलिए ऐ लोगों आला हजरत से मोहब्बत करो, जब तक जिंदा रहो कोशिश करो अपने दिल में आला हजरत की मोहब्बत का चिराग रोशन रखो। अगर आला हजरत की मोहब्बत का चिराग रोशन रखोगे दुनिया में भी सुरखरू रहोगे, मरने के बाद आखिरत में भी सुरखरुई हासिल होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।